उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राजभवन देहरादून में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई है। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। जस्टिस RS चौहान इससे पहले जून 2019 से तेलंगाना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। मूल रूप से राजस्थान के जयपुर निवासी जस्टिस RS चौहान ने वर्ष सन 1983 में वकालत के क्षेत्र में करियर शुरू किया था। जून 2005 में वे राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के जज भी नियुक्त हुए। इसके बाद जस्टिस RS चौहान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। देश के साथ साथ उत्तराखंड को भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार है, जिसको लेकर देश भर में कोरोना वैक्सीन ड्राई रन शुरू हो भी गया है। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो कल यानी शुक्रवार को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा, जो कि मात्र 2 घंटे चलेगा। कोरोना वैक्सीन ड्राई को लेकर उत्तराखंड की DG हेल्थ अमिता उप्रेती ने सभी जिलों के CMO को निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक ड्राई रन केवल देहरादून के भानेवाल जिला अस्पताल, गांधी रानी पौखी और खुंडबुड़ा में किया गया है, लेकिन भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कल पूरे उत्तराखंड में ड्राई रन होगा। कल तो पूरे भारतवर्ष में और हमारे प्रदेश में सभी जिलों में ड्राई रन का है, जिस पर हमारे स्टेट ऑब्जर्वर भी मेरे ख्याल से रवाना हो गए हैं और उनकी ड्यूटी लगा दी गई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ड्यूटी लगी हुई है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो हमारा ड्राई रन है वो बिल्कुल सफल संचालन के तहत सफल होगा। देश में बढ़ते बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों के बाद उत्तराखंड पशुपालन विभाग भी सतर्क हो गया है और सतर्क होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क दिख रहा है। बर्ड फ्लू को लेकर DG हेल्थ अमिता उप्रेती ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद DG हेल्थ ने जानकारी देते हुए कहा कि पशुपालन विभाग ने ब्लॉक स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन किया है। रैपिड रिस्पॉन्स टीम के माध्यम से पोल्ट्री फार्म पर निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का सतर्क रहने के साथ साथ उन्हें निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं ताकि इस बीमारी से निपटा जा सके। वहीं मालसी जू में भी बर्ड फ्लू के संक्रमण देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मालसी जू के चिकित्सा अधिकारी राकेश नोटियाल ने कहा है कि पक्षियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसा कि हमको समाचार पत्रों के माध्यम से और इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में हुई जांचों से पता चल रहा है और साथ ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा हमको एडवाइजरी जारी की गई है कि इस वक्त कोविड-19 के साथ साथ एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू का भी प्रकोप हो गया है। यह एक जूनोटिक संक्रामक डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन को भी होने की इसमें संभावना रहती है। हम लोग चिड़ियाघर में पहले से ही बायोसिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखते हैं और इसके तहत जो है वो हम लोग जो है पूरा, और कोविड-19 के चलते हुए भी उसकी भी एडवाइजरी का पूरा जो है वो हम लोग ध्यान रखे हुए हैं। जैसे जो है वो जो भी व्यक्ति हमारे चिड़ियाघर में आ रहा है उसका हम टेम्परेचर ले रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन करा रहे हैं और पोटेशियम परमैंगनेट में बाथ डिप कराकर ही सारे सबको प्रवेश दिया जा रहा है। और बाहर से आने वाली जितनी बर्ड हैं उनका भी चिड़ियाघर में जो है वो इलाज हमारे द्वारा बंद कर दिया गया है। मेरे द्वारा भी जो है वो बाहर जाकर किसी बर्ड का इलाज करने के लिए मनाही कर दी गई है, उसका भी हम पालन कर रहे हैं। साथ ही एहतियात के तौर पे हमारे यहाँ पे चिकन और अंडा, ये 2 चीज़ जो है मांसाहारी जीवों के लिए आता था, उसको भी हमने जो है वो अब जो है वो चिड़ियाघर में मंगाना बंद कर दिया है और बहुत यही सब एहतियात बरती जा रही है, जिससे हम जो हैं ये जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा है इसमें जो है हम लड़ पाएंगे और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जितनी भी हमारी एडवाइजरी जारी हुई है उसका हम लोग जो है अक्षर से पालन कर रहे हैं। पशुपालन विभाग की बैठक भी की है, किस तरह देख रहे हैं, क्या किस तरह के निर्देशित आप जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पूर्व में भी वैसे भी सरकार द्वारा अलर्ट जारी है और उसमें हमारे द्वारा भी जो है पशुपालन विभाग वालों से जो है मीटिंग आज करी गई, तो उनके अधिकारीगण आए थे और उनके द्वारा जो भी बर्ड्स जहाँ पर भी दिखी होंगी तो उनका ये कहना था कि हमारी जो एक लैब है NIHSAD भोपाल में है, तो हमने वहाँ पर अपने सैंपल्स भेज रखे हैं और अभी तक किसी प्रकार की इस तरह की कोई रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। फिर उनका ये भी कहना था कि अभी हमारी रणनीति अपने विभाग की भी बन रही है कि हरियाणा और हिमाचल या और प्रदेशों से जो बॉर्डर में जैसे एग्स या बर्ड्स आएंगी और कोई लेके आएंगे बिजनेस पर्पज से, तो हम उनको बहुत जल्द हमारी रणनीति तैयार हो रही है कि हम उन पर भी कार्रवाई या करेंगे, जिससे कि किसी प्रकार का फ्लू के कोई भी संदेश आगे तक ना हो और पूरी तरह से हम जीरो लेवल पर उसको रोक दें। और उनका ये भी कहना था कि हमारी जो है स्टेट टास्क फोर्स बनी हुई हैं और ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारी टास्क फोर्स बनी है और हमारा इस तरह का रहता है कि जो बर्ड्स होती हैं उनका जो है कई फेजेस पर हम काम करते हैं उसमें, जैसे 0 से 1 दिन के में काम करते हैं, फिर 1 किलोमीटर पर काम करते हैं, फिर 1 किलोमीटर के अंदर क्या होता है उस पर हम काम करते हैं, फिर 1 से 10 किलोमीटर पर काम करते हैं। इस तरह से हमारी टीम्स होती हैं। तो 0 से जो 1 है और 1 किलोमीटर के अंदर है उसमें उनकी रैपिड रिस्पांस टीम काम करती है और बाकी में सर्विलेंस टीम काम करती है। और इस तो हमारा उनके ये रिक्वेस्ट थी कि आपके द्वारा जो भी कदम उठाए जाएं उस पर हमको भी आप सूचना देते रहें, जिससे कि हम किसी भी प्रकार का कोई बीमारी किसी भी प्रकार की फैल ना सके और उसकी पूरी तरह से जीरो लेवल पर जो है कंट्रोल पूरी तरह से रोकथाम हो सके। लेकिन अभी प्रदेश में किसी प्रकार के कोई केसेस नहीं है पॉजिटिव। यदि आप सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जा रहे हैं तो अब आपको खर्चा अधिक करना होगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग बजट ने हर साल 10% इजाफा करने का बात की है और जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है और साथ के साथ 2 से 4 होना पड़ता है। हालांकि कोरोनेशन अस्पताल के CMMS मनोज भी ये मानते हैं कि हर साल बजट में इजाफा होने से गरीब मरीजों पर काफी असर पड़ता है। ये जो है हर साल की तरह से 1 जनवरी से जो अस्पताल के यूज़र चार्जेस हैं उनमें हमेशा की तरह से 10% का इजाफा हो गया है। तो यह है कि जिस तरह से पर्चा पहले था वो 28 रुपये का हो गया है और भी उसी तरह से जांचें जो हैं वो महंगी हो गई, तो गरीब मरीज को तो फ़र्क पड़ता ही है इससे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी त्रिवेंद्र यादव इस समय राज्य के दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रभारी ने काशीपुर का दौरा किया और जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका शानदार स्वागत भी किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी उनके साथ थे। इस दौरान पत्रकारों के साथ मुखातिब होते हुए त्रिवेंद्र यादव ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को 4 वर्षों के कार्यकाल में जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनावों के दौरान भाजपा ने जनता के साथ बहुत वादे किए थे, लेकिन जमीनी सतह पर अभी तक भाजपा ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। पार्टी पिछले 4 सालों में पूरी तरीके से नाकाम हुई है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे पलायन की बात हो, उन सभी पहलुओं पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखने वाली वो पार्टी है जिसने हमेशा कोशिश की है कि जो व्यक्ति लाइन में आखिरी में खड़ा है उसको किस तरीके से आगे लाकर एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसका सम्मान किया जाए और उसको आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का हक दे सके।
बेरोजगारी को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार की रोजगार विरोधी नीति के कारण पिछले 4 वर्षों से भर्तियां न होने का आरोप भी लगाया है। पूर्व सीएम सरकार से सरकारी नौकरियों के आवेदन करने वाली उम्मीदवारों को आयु से कम 4 वर्षों की छूट देने की भी मांग की है, ताकि उन्हें भी रोजगार का अवसर मिल सके। मैंने कल घोषणा की थी कि ऐसे बच्चे जो सरकार की रोजगार विरोधी नीति के कारण, क्योंकि आपने पिछले 4 वर्षों के अंदर भर्तियां की ही नहीं, सरकारी विभागों में पद खाली रहे, और चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या दूसरे विभागों से संबंधित हो, वो बच्चे सब ओवर एज हो गए। शैक्षिक योग्यता है, मगर अब उनके हाथ से अवसर निकल रहा है। जब आप पद विज्ञापित कर रहे हैं तो अपनी उम्र खोज रहे हैं, तो उनकी उम्र निकल चुकी है। उन बच्चों में बड़ी निराशा है। मैंने मांग की थी कि 4 साल कम से कम सरकार और उम्र बढ़ाए आवेदन की, मगर ऐसा किया नहीं गया है। और यहाँ तक कि जो कमजोर वर्ग से आने वाले बच्चे हैं, जिनके लिए हर जगह उम्र बढ़ाई जाती है, कुछ विभागों में उनके लिए भी उम्र नहीं बढ़ाई गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को लेकर की गई अपहृत टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शनों का सिलसिला अभी भी जारी है। हरिद्वार में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल राठौड़ ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, लेकिन बेटियों का सम्मान नहीं करती। वहीं हरिद्वार नगर निगम की मेयर अनीता शर्मा ने बंशीधर भगत के इस्तीफे की मांग करते हुए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगने की भी बात की है। हमारे जो बंशी भगत जी हैं, वो बीजेपी नेता, उन्होंने इंदिरा हृदयेश जी का इतना अपमान किया है हमने बूढ़ी बोल के, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समाज में रहने वाले लोग हो तुम लोग, और वहीं तुम रहते हो, ऐसी महिला का अपमान कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने, मतलब मैं कहूँगी कि उनके घर में भी तो माँ है कि वो अपनी माँ को भी ऐसे ही बुलाते हैं क्या? यही संस्कार है उनके अंदर। उनके तुरंत की तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि उनका इस्तीफा लो आप। कि ऐसे एक महिला के विषय में आज बोला है, कल को दूसरी भी महिला है, उनके लिए भी ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रदेश सरकार में भी। मैं कहना चाहता हूं, बंशीधर भगत जी, अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद भी शब्दों को माप तोल कर नहीं बोल सकते, तो आपको अध्यक्ष पद पर रहने की कोई औचित्य नहीं बैठता। आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि एक तरफ भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ, एक तरफ कहती है बेटी पढ़ाओ। ये वही भाजपा है जो बेटी का सम्मान कभी नहीं करती। दूसरे नारी का अपमान किया है, बहुत ही निंदनीय है। उसकी भर्त्सना जितनी करी जाए उतना कम है। और मैं गुजारिश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि इसको तुरंत बंशीधर भगत जैसे मानसिक विकृत आदमी को तुरंत बर्खास्त करें। और ऐसी मानसिकता सोच वालों को अगर आप बर्खास्त नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से यही माना जाएगा कि आप भी उनकी सोच में शामिल। वहीं एनएसयूआई ने भी भाजपा कांग्रेस महिला नेता पर की गई अपहृत टिप्पणी को लेकर उनके आवास पर प्रदर्शन किया और उन्हें चूड़ियां भी भेंट की। इस अवसर पर एनएसयूआई के महासचिव ने विकास नेगी से कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा माफी तो मांग ली गई है, लेकिन उनकी सोच और उनकी मानसिकता को तो नहीं बदला जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा वैसे तो महिलाओं के उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण, बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी बातें करती है, जबकि इन सब के विपरीत उनके प्रदेश अध्यक्ष एक बुजुर्ग महिला के लिए अपहृत टिप्पणी भी करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बंशीधर भगत द्वारा डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के जो हमारी नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारी बुजुर्ग हैं और हमारी एक मार्गदर्शक है कांग्रेस की, उन पर जो बंशीधर भगत ने जो उन पर बयानबाजी करी है वो निंदनीय है। जिससे वो उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, मगर उनका जो मानसिकता है और जो उनकी सोच है उससे वो
कैसे हटेंगे, उस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम उन्हें चूड़ियाँ दे रहे हैं कि वो नारी का सम्मान करना सीखें सबसे पहले। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद चौतरफा आलोचनाओं में घिरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने आखिरकार अपना बयान जारी कर हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट भी किया है। बंशीधर भगत का कहना है कि उनकी मंशा किसी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं था। फिर भी अगर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश को उनके किसी शब्द से किसी प्रकार की ठेस पहुंची है तो वह उसके लिए खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेते हैं। कल भीमिताल के कार्यकर्ता मिलन समारोह में मेरे द्वारा एक शब्द कहा गया। मुझे पता लगा है कि इससे हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी काफी आहत हुई हैं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने इस दृष्टि से उस बात को बिल्कुल नहीं कहा। इंदिरा हृदयेश जी हमारी वरिष्ठ हैं और नारियों का सम्मान करना मेरा ही नहीं, मेरी पार्टी का परम कर्तव्य है। मैंने सामान्य वे में एक बात कही, इसका अगर उनको कोई कष्ट पहुंचा है तो निश्चित रूप से मैं हृदय की गहराइयों से खेद प्रकट करते हुए अपने शब्दों को वापस लेता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक बाली को पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष पद पर ताजपोशी के बाद उन्होंने सूबे की दोनों बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा और कांग्रेस से 4 वर्षों और 20 वर्षों में किए जनहित के 5 कार्यों के बारे में पूछ रही है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के नेता उनके इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार प्रदेश की जनता प्रदेश में केजरीवाल मॉडल को लाना चाहती है और पार्टी प्रदेश में न केवल बिजली, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद करेगी बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दिल्ली मॉडल पर काम करेगी। काशीपुर के विकास के लिए तो मैं पहले से तत्पर हूं, अब बात उत्तराखंड के विकास की भी है, तो लगातार पार्टी काम कर रही है, जनता के बीच में जाएगी। आपने अभी देखा कि हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए थे। आज ये लोग कम से कम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमारे सवालों से बच रहे हैं। हम कोई इनसे सवाल नहीं करना चाह रहे। हमारा सिंपल सा सवाल है कि 4 साल में और 20 साल में जो कुछ करा है सिर्फ वो 5 चीजें दिखा दीजिए। तो मेरा ये सवाल उत्तराखंड को लेकर भी है और काशीपुर को लेकर भी है कि जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ पर मौजूद हैं वो 5 क्या सिर्फ 2 बता दे, लेकिन वो 2 उनके द्वारा करे हुए होने चाहिए। सिर्फ 2 सवाल मैं पूछ रहा हूं कि 2 कोई ऐसे काम वो बता दें जनता को जो उनके द्वारा किए गए हैं, पूर्ण तरीके से इसका जवाब दें, तो आप काशीपुर के विकास के नए आयाम लिखे जाएंगे। मैंने बहुत शुरू में आपको बोला था कि राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। अभी तक कोरोना महामारी से पीछा नहीं छूट पाया था कि अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल सहित देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप शुरू हो गया है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड में कोई मामला सामने नहीं आया है, फिर भी सरकार ने पशुपालन विभाग को अलर्ट कर दिया है। हरिद्वार देहात क्षेत्र पशु स्वास्थ्य विभाग द्वारा खासतौर पर पोल्ट्री उद्योगों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा लोगों को भी बर्ड फ्लू के खतरे से जागरूक करने पर काम जुटा हुआ है। पशुपालकों के अलावा जंतु प्रेमियों को बर्ड फ्लू से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारियों को सूचना दिए जाने की भी अपील की है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने क्या बात की, आइए देखें जरा। महामारी के महाप्रकोप के बीच अब बर्ड फ्लू का खतरा भी गहरा गया है। ऐसे में उत्तराखंड में भी खासतौर पर पशु स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि यहाँ कोई मामला सामने नहीं आया, फिर भी कहीं ना कहीं पशु स्वास्थ्य विभाग लोगों को अवेयर कर रहा है और खासतौर पर जो पोल्ट्री फार्म उद्योग से जुड़े हुए हैं उन लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ऐसे खतरे से सावधान रहें। और ख़ासतौर पर जो विभाग के कर्मचारी हैं या इससे जुड़े जो स्वयंसेवी संगठन हैं उन लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो क्षेत्र में इस चीज़ का ध्यान रखें। यदि किसी पक्षी की मौत होती है तो तुरंत विभाग को सूचना दें ताकि बर्ड फ्लू के खतरे से बचा जा सके। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से उत्तराखंड और उसके आसपास के इलाकों में बर्ड फ्लू खतरे से पशु स्वास्थ्य विभाग खुद को और पूरे समाज को बचा पाता है। जसप्रीत सिंह, जगह 24/7 न्यूज़, लक्सर। और वहीं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलनों के समर्थन में सितारगंज के किसानों द्वारा ट्रैक्टर पर मोर्चा निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। ट्रैक्टर मोर्चा में शामिल किसानों ने सरकार से 3 कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वे सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
किसानों के विरोध में 3 काले कानून पास किए, उनको वापस कराने के लिए पूरे देश के किसान संगठन आज आंदोलन कर रहे हैं। और उसी आंदोलन की श्रृंखला में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च जो दिल्ली के पेरिफेरल जो वह है ईस्टर्न पेरिफेरल उसके ऊपर निकालने का ऐलान किया था। और साथ ही उन्होंने कहा था कि जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाते वो अपने अपने शहर में ट्रैक्टर मार्च निकालें। और उन्हीं के आह्वान पर आज हम ये ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और ये बताने का काम कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ है। किसान ही नहीं, व्यापारी और मजदूर और चाहे जो भी है, सारे आम लोग इन 3 काले कानून के खिलाफ हैं। और मोदी जी को समझना चाहिए देश की भावनाओं को, देश के लोगों की भावनाओं को। ये किसान रैली ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमें फर्जी किसान बताते थे कि ये फर्जी किसान है, ये असली किसान नहीं है, इनको असली किसान दिखाने के लिए एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी आने वाले समय में अगर सरकार ने गलत बयानबाजी किसानों के ऊपर और करी तो इससे भी बड़ा ट्रेलर इनको दिखाएंगे कि असली किसान 60 किसान आज अपनी शहादत प्राप्त कर चुके हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। हमारी बस इतनी मांगे हैं कि ये 3 काले कानून वापस लें और हम अपने घरों में खेतों में आके काम करें, क्योंकि किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो दिल्ली के बॉर्डरों पर अपना ठंड में बैठा रहे। बस इतना कहते हैं, बस ज्यादा नहीं कहते हुए। आज सभी किसान कटे हुए हैं। और वहीं राज्य कर विभाग की टीम ने लक्सर पहुंचकर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान की जांच भी की है। इस दौरान टीम के आने की सूचना पाकर बाजार के आधे से अधिक व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। राज्य कर विभाग के उपायुक्त मनीष मिश्रा विभागीय टीम के साथ जैसे ही लक्सर के व्यापारिक प्रतिष्ठान पर पहुंचे तो इसकी सूचना बाजार में फैलते ही आधे से ज्यादा बड़े व्यापारियों के आनन फानन में अपनी दुकानों के शटर भी डाउन कर दिए। उधर टीम एक ही प्रतिष्ठान की जांच कर वापस लौट गई। टीम के प्रभारी उपायुक्त मिश्रा ने बताया कि टीम का उद्देश्य महज छापेमारी नहीं बल्कि व्यापार कर की गणना को भी लेकर आ रही विसंगतियों के बाबत व्यापारियों को जागरूक करना है। सिंपली जो हमारा काम है डिपार्टमेंट का, जो हमारे बड़े व्यापारी होते हैं उनके यहाँ हम जाके उनको इंटीमेट भी करते हैं कि अगर वो जो काम कर रहे हैं उसमें अगर उनको कोई कमियां हैं वो हम उनकी ठीक कराते हैं। तो अगर कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी है तो जनरली हम लोग इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के ये बड़े व्यापारी हैं तो इनसे हमने सूचना लेने आए थे कि ये काम कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस है इनकी, कैसे करते हैं। तो कई सारे GST हमारा एक नया सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ों से व्यापारियों को भी पता नहीं है, तो वो हम अपडेट कराते रहते हैं उनको समय समय पर। हल्द्वानी के फतेहपुर क्षेत्र के भाखड़ा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से एक बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। बाघ की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ का शव अपने कब्जे में लिया। वन विभाग की टीम ने बाघ के शव को साथ में टक्कर मारने वाली गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बाघ की उम्र लगभग 12 से 15 वर्ष के करीब है और इसका वजन 170 से 180 किलो के बीच है। कल रात कालीगाड़ बीट के अंतर्गत कठपुलिया भाखड़ा पुल से थोड़ा सा आगे पुलिया के पास एक इनोवा गाड़ी की टक्कर से एक टाइगर इंजर्ड हो गया था और जो जंगल में फिर उसकी कोम्बिंग की गई। आज प्रातः फिर दोबारा कोम्बिंग, रात को पूरी कोम्बिंग नहीं हो पाई, नहीं मिल पाया था, सुबह दोबारा कोम्बिंग की गई तो उसके मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया, जिसके सारे अंग सुरक्षित हैं और इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। PM के साल का बाग है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।